ऐसे लग रहा होगा कि जैसे रात हो रखी है, पर अभी रात नहीं हुई है। अभी दोपहर के 3 ही बजे हैं और भयंकर तूफान की वजह से सारे के सारे किसान परेशान हो रखे हैं। फुल भयंकर में तूफान आया हुआ है दोस्तों, बहुत खतरनाक काम हो रखा है। इस साइड में देखोगे तो आपको सही से पता चल पा रहा है, तो ये पानी उड़ के इधर उधर जा रहा है। पानी बराबर है, अच्छी बारिश हो रही है। आगे देखोगे तो आपको खेत के रास्ते के ऊपर भी पानी भरा हुआ दिखाई देगा। ये देखिए साथियों, सुबह गेहूं कटाई थी हमने और मैं बता रहा था ना कि आज काफी खराब मौसम है। तो ये देखिए कितना भयंकर में तूफान आया हुआ है, साथ में बारिश भी आ रही है। नीचे देखोगे ना तो पानी भी इकट्ठा हो रखा है और फुल भयंकर मात्रा के अंदर है ना आंधी आई हुई है। सामने है ना आप जो खेजड़ी का वृक्ष है ना उसको हिलता हुआ देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना भयंकर तूफान आया है। सामने वाले वृक्षों को देख सकते हो आप, फुल भयंकर में तूफान आया हुआ है। काफी समय से मैं तो क्या है कि वो सुबह जितनी कटाई थी ना उसको बांध के और हम तो खाना वगैरह खाया और सो गए थे। तो अचानक से अभी जाग आई, तो अभी आपको देखकर लग रहा है क्या कि अभी दिन के 3 ही बजे हैं दोपहर के। ऐसे लग रहा होगा कि जैसे रात हो रखी है, पर अभी रात नहीं हुई है। अभी दोपहर के 3 ही बजे हैं और भयंकर तूफान की वजह से सारे के सारे किसान परेशान हो रखे हैं। इधर जो फसलें वगैरह खड़ी थी ना, जो चने वगैरह की फसलों को इकट्ठा कर रखा था और था, वो सारी की सारी फसलें ना इधर उधर उड़ रही है। अब जो गेहूं की फसलें कटा रखी है ना, जिनकी अभी तक बंधाई नहीं हो पाई है, वो भी सारी की सारी उड़ रही है। मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको, छत के ऊपर से कैसा व्यू आ रहा है। और भयंकर में बिजलियां गरज रही है, इधर उधर कड़ाके की बिजलियां गड़क रही है। ये देखिए बारिश के साथ भयंकर तूफान। और सामने ये देखिए, मैं बता रहा था ये चने की मंडलियां बनाई हुई थी, इनको मतलब कि चने की फसल को एक जगह इकट्ठा किया हुआ था, पर ये इधर उधर बिखर चुकी है खेतों के अंदर। वो सामने देखोगे ना तो हमारे वाली जो गेहूं के बरोटे बांधे थे ना हमने, वो भी देखिए आगे जो नाला बना रखा है ना उसके अंदर जा चुके हैं उड़ उड़ करके। और वो जो थोड़ी ऊपर की साइड के अंदर गेहूं है ना, जो हमने पहले कटा के बंधा ली थी, उसका तो हम पता ही नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है। फुल भयंकर में तूफान आया हुआ है दोस्तों, बहुत खतरनाक काम हो रखा है। इस साइड में देखोगे तो आपको सही से पता चल पा रहा है, तो ये पानी उड़ के इधर उधर जा रहा है और पूरे एरिया के अंदर बहुत खतरनाक रूप ले रखा है तूफान ने। ये तो आज किसानों के लिए एक प्रकार से मौत बनकर आया है तूफान, क्योंकि किसानों की सारी फसलें इसके अंदर खराब हो जाएगी। ये हमारी तो आप जो फसलें कटाई हुई है, जो आप सामने देखोगे जो गेहूं के बरोटे बांधे हुए थे हमने, ये यहाँ देखिए सही से फोकस नहीं हो पा रहा है, कैमरा भी इधर उधर परेशान हो रखा है क्योंकि काफ़ी तेज हवाएं चल रही है। इस वजह से वो हमारी तो जो गेहूं की फसल काटी हुई है ना, वो ये मेन नाला है ना, इसके अंदर आ चुकी है उड़ करके सारी की सारी। और इस साइड में देखिए ये चने की जो संतरियाँ बनाई हुई थी दादाजी और ने, ये भी उड़कर इधर उधर जा चुकी है। सामने देखोगे तो सामने हमारा व्हाइट हॉर्स खड़ा है, ये देखिए ये बारिश के अंदर नहा रहा है अब तो, क्योंकि बारिश आ रही है काफ़ी भयंकर मात्रा के अंदर। नीचे पानी इकट्ठा हो गया है। ऐसा तो उम्मीद नहीं थी कि बारिश भी आएगी। पहले तो उम्मीद तो यही थी कि मौसम विभाग ने बता रखा था कि भयंकर में आंधी आएगी, पर अब देखिए भयंकर में आंधी आई है और आंधी के साथ साथ के अंदर भयंकर में बारिश आ रही है और बहुत भयंकर खतरनाक वाला तूफान आ गया है। आज तो पता नहीं आज क्या क्या नुकसान होगा खेतों के अंदर। किसानों को बहुत भयंकर परेशानी हो रखी है इसकी वजह से। अब जो रिपर वगैरह चल रही थी ना, खेतों के अंदर काम चल रहा था, वो अब 2-3 दिन के लिए बंद ही हो जाएगा, क्योंकि इतना भयंकर तूफान आने के बाद में कोई कार्य नहीं हो पाता है। या आप सामने जो खेजड़ी का वृक्ष है, इससे अंदाजा लगाइए कि कितना भयंकर तूफान आया हुआ है। और वो सामने टाली वाले वृक्ष है ना, वो तो एक साइड के अंदर झुक चुके हैं पूरे। अब धीरे धीरे करके कुल मिला के बारिश का माहौल रहा है और हवाएं भी काफ़ी धीमी हो चुकी है फिलहाल के समय में। पहले तो क्या था कि शुरुआत के अंदर तो बारिश नहीं आई, सीधी मिट्टी आई। और मिट्टी क्या आई दोस्तों, इतनी भयंकर मिट्टी आई, एक बार के लिए तो कुछ दिखाई देना ही बंद हो गया। और अब भी आप देख लीजिए बाहर का मौसम, आपको लग रहा है क्या 3 बजे हुए हैं? अभी दोपहर के 3 ही बजे हुए हैं और ऐसे लग रहा है जैसे कि रात हो चुकी हो। बहुत भयंकर काम हो रखा है। वो सामने देखो है ना, तो विशाल हो रहा है कि वहाँ बरोटे नहीं रहे। ये देखो, ये भी नाले के अंदर चले गए बरोटे, दिखाई दे रहे हैं क्या? ये इस वृक्ष के पास में देखेंगे ना, तो ये भी बरोटे नाले के अंदर जा चुके हैं उड़ करके। और आगे वाले जो बरोटे है ना, वो तो जैसे ही ये तूफान शांत हो जाएगा ना, उसके बाद देख के आएंगे
कि कहाँ गए। पर हमारे वाले परोटों के अंदर तो ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमने रस्सी के माध्यम से उनको खींच खींच के फुल टाइटली बांध रखा है, तो इधर उधर उड़ के भी जा सकते हैं थोड़ी बहुत दूर। ये नहीं है कि इधर उधर बिखर जाएगी, बिखरने वाला सिस्टम तो नहीं छोड़ा है हमने। और इतनी भयंकर बिजलियाँ कड़क रही है, बहुत खराब माहौल हो गया। हाँ, तो ये तो सोची नहीं थी किसी ने भी ऐसा भी हो जाएगा। हमारे पड़ोस के अंदर तो है ना गेहूं भी कटा के रख रखी है, वो भी शायद उड़ गई होगी जो नहीं बंधी हुई है। हाँ, भूख तो बांधी। ये सामने देखो है ना, सामने गेहूं कटाई हुई है। देखिए धीरे धीरे करके थोड़ा मौसम साफ होने लगा है। सामने देखो है ना, तो ट्रैक्टर भी सामने ही खड़ा है और बारिश अच्छी खासी हो गई है, ठीक ठाक। आप जहाँ ट्रैक्टर खड़ा है वहाँ देखिए, क्यारियों के अंदर देखिए पानी जमा हो चुका है, क्योंकि बारिश से कुल मिला के बढ़िया हुई है। सामने तो वो किले भरे हुए दिखाई दे रहे हैं पानी के। इस साइड में ऊपर देखेंगे ना तो बारिश तो अभी तक जारी है, बीच के अंदर एक बार ओले भी है। अभी सिर्फ बारिश आ रही है और थोड़ा मौसम है ना खुल के साफ हो चुका है। अभी क्या है कि थोड़ा ब्राइट हो गया है, थोड़ा दिखना शुरू हो गया है अब तो। फिलहाल तो गेहूं की फसल तो नीचे नहीं गिरी अभी तक, तो ये भी बढ़िया काम हुआ। और धीरे धीरे करके ना फुल रोशनी होनी शुरू हो गई है। इस साइड में देखोगे ना तो काफ़ी दूर तक दिखाई देना शुरू हो गया। वो क्या है कि जब शुरुआत के अंदर आपको पहले वाली क्लिप के अंदर दिखाया था ना, तब तो साथ में आंधी भी थी, बारिश भी थी, तब तो पता नहीं क्या क्या हो रखा था, बहुत भयंकर माहौल हो रखा था उस समय। तो अब तो आराम से है ना, शांति से बारिश आ रही है। ऐसी तो बारिश आ जाए चाहिए, कोई बात नहीं है। ऐसी बढ़िया बारिश आ जाएगी ना, फिर तो सीधी सीधी है ना बिजाई कर सकते हैं। और ज़्यादा सिर्फ रूटावेटर लगा रखा है ना जिन्होंने अपने खेत के अंदर, तो उनके खेतों के अंदर फुल पानी भरा पड़ा है। वो सामने देखो है ना काका जी और के खेत है, तो वो देखिए उसके अंदर सरसों की फसल थी और फिर उसके ऊपर रूटावेटर लगा दिया। तो रूटावेटर आपको पता है 2 अंगुली लगता है, मतलब कि 2-2.5 इंच लगता है। तो 2-2.5 इंच लगता है ना, तो ज़मीन के अंदर बैठ पाता है वो 2-2.5 इंच। तो इस वजह से ये सारे जहाँ रूटावेटर लगा हुआ है ना, वो सारे खेत पानी के भरे पड़े हैं। और इस साइड में देखेंगे ना, आगे देखेंगे तो आगे हमारे वाले खेत है जहाँ हमने सरसों की फसल काटी थी। वहाँ तो हमने बढ़िया से है ना रूटावेटर लगाने के बाद में और कल्टीवेटर की अच्छी सी बांध कर दी थी, उस वजह से पानी नहीं भरा है वहाँ, क्योंकि वहाँ अब नीचे तक सही से बांध हो रखी है खेत की। ये सही से बांध होने की वजह से है ना, वो उसके अंदर न तो पानी जमा हुआ और न वो अब क्या है कि जो बड़े बड़े उसके अंदर बाठे हो रखे थे, दगड़ हो रखे थे, तो वो अब सही हो गए, सारे के सारे बढ़िया हो गए। और वहाँ पे एक वो वृक्ष था ना, आप सामने देखोगे तो मैं आपको दिखाऊं, जूम करता हूँ मैं थोड़ा। हाँ, ये देखिए, सही से समझ में तो नहीं आ रहा है, पर वो वृक्ष है वो बीच में था वो खेत के, वो है ना टूट चुका है और सारा का सारा मौसम खुल चुका है। और वो सामने वो ये है ना, ये पानी भर रखा है खेत के अंदर पूरे के अंदर, क्योंकि बारिश हुई है ना इस वजह से। और इस साइड में भी आगे पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा, सही से दिख रहा है ये तो पता नहीं, पर आगे पानी भरा हुआ है। और इस साइड में मैं नीचे लेके चलता हूँ आपको, वो देखिए, अरे चारे वाली क्यारी है ना, उसके अंदर तो फुल पानी भर रखा है। और जो प्याज वगैरह लगा रखे हैं वहाँ पे देखो है ना, तो आपको पानी नज़र आ रहा होगा, ये देखिए सामने। और ट्रैक्टर की लुक भी देखिए, पहले तो ये हो गया था, एक बार तो ऐसे लगा था कि ओले आ रहे हैं, परेशानी होगी, फिर भाग के पशुओं को बाहर बांधा, सारे के सारे पशुओं को बाहर बांधा और उनको मकान के अंदर किया, क्योंकि ओलों के माध्यम से है ना पशुओं के नुकसान हो सकता है। ये देखो फुल पानी भरा पड़ा है, अच्छी बारिश हो रही है। आगे देखोगे तो आपको खेत के रास्ते के ऊपर भी पानी भरा हुआ दिखाई देगा। और ये देखिए बिल्ली ने ये नुकसान कर दिया। ये एक मकान है ना, इसकी हमने छत कच्ची रखी हुई थी, क्योंकि ये पशुओं वाला मकान है, ताकि मकान ठंडा रह सके। तो यहाँ बिल्ली ने इसके ऊपर कहीं छेद कर दिया, इस वजह से इसके अंदर पानी जा रहा है। ये देखो यहाँ से परेशानी हो रही है इसके, यहाँ से इसके अंदर पानी जा रहा है। बाकी है तो पूरा बढ़िया व्यू आ रहा है चारों तरफ, और अच्छी खासी अब तो धीरे धीरे ना बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से ये बढ़िया ठंडा माहौल हो रखा है, मैंने तोड़ रखा है। और इस साइड में दिखाऊंगा मैं, ये देखो ये मंडलियाँ बनाई हुई थी दादाजी की, इस प्रकार से बनाई हुई थी। ये है ना जो सामने ये बनी पड़ी है, और इसके ऊपर से थोड़ा बहुत हटा है, पर बाकी का इधर देखोगे ना तो ये देखिए वो उठ चुकी है। और सामने हमारे वाली गेहूँ है तो वो भी उठ चुकी है, इसके अंदर आ चुकी है सारी की सारी। ये मेन नाला है ना हमारे वाला,
इसके अंदर। बाकी ये सर्दी का गजब माहौल हो रखा है। ये देखो विशाल है, ये तो हमने ओढ़ रखे हैं, पहले ओढ़े आने शुरू हो गए थे काफ़ी भयंकर। जो मैं बता रहा था ना पशुओं को अंदर किया, उस समय फिर बाहर गए हम भाग के और पशुओं को अंदर बांधना पड़ा। बाकी आप तो धीरे धीरे करके मौसम तो खुल रखा है, पर बादल बहुत भयंकर हो रखे हैं, आसमान के अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा।